खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। अब आप पुराने वाहन कबाड़ में बदलेंगे तो टैक्स में मिल सकती है छूट। किस एयरलाइन ने शुरू किया सस्ते टिकट का ऑफर, ये बताएंगे। और इसके अलावा और भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरें। तो खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। कैनरा बैंक ने डेबिट कार्ड से जुड़ी फीस को किया रिवाइज। बैंक ने कार्ड रिप्लेस करने की फीस की दोगुनी। इसके अलावा डेबिट कार्ड पर लगने वाली सालाना फीस को भी 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए किया। SMS अलर्ट के भी वसूले जाएंगे 15 रुपए। पेटीएम से होगा अब हर तरह के बिल का भुगतान। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट के तौर पर काम करने का दिया लाइसेंस। बिजली, फोन, DTH, पानी, गैस वगैरह के बिल होंगे आसानी से जमा। बीमा प्रीमियम, EMI, फास्टैग रिचार्ज, स्कूल फीस, क्रेडिट कार्ड बिल और म्यूनिसिपल टैक्सों का भी किया जा सकेगा भुगतान। नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का नहीं रुकेगा वेतन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर लगाई रोक। दिसंबर में जारी शासनादेश में राज्य सरकार ने कहा था कि NPS में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले कर्मचारियों का रोकेगा वेतन। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश तक वेतन पर नहीं लगेगी रोक। कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज दरें। कोटक महिंद्रा ने 2 साल से लेकर 3 साल से कम वाली FD पर ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई। फेडरल बैंक की 1 साल से ज्यादा लेकिन 18 महीने से कम वाली FD पर मिलेगा 6.25% का ब्याज। गो फर्स्ट एयरलाइन ने शुरू की ट्रैवल इंडिया ट्रैवल सेल। 16 से 19 जनवरी तक चलने वाली सेल में टिकट बुकिंग पर मिलेंगे कई बेनिफिट्स। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए किराया 1,199 रुपए से शुरू होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 6,599 रुपए से शुरू होगा टिकट। यात्रियों को फ्री रिशेड्यूलिंग और फ्री कैंसिलेशन की मिलेगी सुविधा। भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में कर सकती हैं करीब 10% की बढ़ोतरी। ये पिछले साल 2022 में हुई 9.4% की बढ़ोतरी से थोड़ा ज्यादा है। कॉर्न फेरी के ताज़ा सर्वे में हुआ है ये खुलासा। अच्छी प्रतिभाओं के लिए ये वेतन बढ़ोतरी होगी और ज्यादा। कोविड वैक्सीन के निर्यात पर नहीं वसूली जाएगी कस्टम ड्यूटी। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक दी है ये रियायत। बढ़ते कोरोना के मामलों में देश में वैक्सीन की कमी ना हो, इस वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने लिया है ये फैसला। देश का निर्यात दिसंबर में 12% से ज्यादा घटा। एक साल पहले समान महीने में 39 अरब 27 करोड़ डॉलर का हुआ था निर्यात। इस दौरान आयात भी घटकर 58 अरब 24 करोड़ डॉलर का रहा। थोक महंगाई दर दिसंबर में घटकर 4.95% हुई। खाद्य पदार्थों और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते घटी महंगाई दर। थोक महंगाई घटने से अब खुदरा महंगाई में भी आएगी कमी। इससे RBI पर रेपो रेट बढ़ाने का दबाव होगा कम। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए राज्यों को 2,000 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। इस मदद से राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए मिलेगा बढ़ावा। इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए देने वाले लोगों को टैक्स में भी मिलेगी रियायत। 2023 में घर खरीदना होगा महंगा। 58% बिल्डर्स ने इस साल घरों की कीमत बढ़ने की जताई है उम्मीद। रियल एस्टेट डेवलपर भावना सर्वेक्षण में ये पता चला है। डेवलपर्स का कहना है कि 2023 में लागत बढ़ने, आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के कारण घरों की कीमतों में होगी ये बढ़ोतरी। मारुति सुजुकी के वाहन होंगे महंगे। कंपनी ने सभी तरह के वाहन की कीमत 1.1% बढ़ाई। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2022 में बढ़ाए थे दाम। कंपनी ऑल्टो से लेकर ग्रैंड विटारा तक की करती है बिक्री। दिल्ली में इनकी एक्स शोरूम कीमत 3,39,000 रुपए से लेकर 19,49,000 रुपए तक है। रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI को बढ़ावा देने के लिए सरकार से बैंकों को मिलने वाले प्रोत्साहन पर अब नहीं लगेगा GST। सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए देगी 2600 करोड़ रुपए। UPI ने दिसंबर 2022 में 12,82,000 करोड़ रुपए मूल्य के 782 करोड़ 90 लाख डिजिटल भुगतान का बनाया रिकॉर्ड। वैश्विक रोजगार की रफ्तार पड़ेगी धीमी, सिर्फ 1% रहेगी ग्रोथ रेट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट। वैश्विक बेरोजगारी में भी हो सकती है बढ़ोतरी। इस साल 30 लाख लोगों की जा सकती है नौकरी। इसके बाद दुनिया में कुल बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ से भी ज्यादा होगी। वैश्विक इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से लोग कम सैलरी पर काम करने को भी होंगे मजबूर।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है आंचल चौधरी ने। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9। हम जल्द ही हाजिर होंगे सरजुतरा चक्राए के नए बुलेटिन के साथ। इन दिनों हर रोज़ वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियाँ आ रही हैं, तो उन्हें ज़रूर सुनिएगा। आप मनी 9 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको सिर्फ वहीं मिलेगा। मैं हूं अमन गुप्ता, लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।